सो हाय माय क्यूट लिटिल बनीज, आई एम तानिया एंड जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम वन शॉट लेके आएंगे। अच्छा, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है और यह है कि मुझे किसी ने इंसिस्ट किया था कि आप वन शॉट की तरफ आएँ एंड लिटरली इस वक्त मुझे उनका नाम नहीं याद, मुझे ये भी नहीं याद कि उन्होंने किसने मुझे ये बात कही थी। एंड अगर वो वन शॉट अब अगर वो मेरे चैनल पे मौजूद हैं और वो वन शॉट रीड करें तो काइंडली मुझे अपना नेम मेंशन कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपका नाम जरूर लूंगी वीडियो में। और ये वन शॉट रोमांटिक भी है एंड थोड़ा सा अच्छा मैं आपको अपना इशू बता दूं कि रोमांटिक नहीं पढ़ते, मुझे लिखते हुए तो शर्म नहीं आ रही मुझे पढ़ते हुए आ रही है। तो मैं उसको कोशिश करती हूँ निकाल लूँ, जब एक्स्ट्रा कुछ होने लगेगा तो आई क्वाइट। सो आप उसको खुद रीड कर लीजिएगा एंड अब हम स्टार्ट करते हैं। सो मिस्टर सीक्रेट रोमांटिक वन शॉट तब बायता नहीं होता है। उसने गाली से आकर बैग फेंका और सामने निगाह घुमाई। मोमानी पानी मिल सकता है, वो बोली तो उन्होंने घूर कर देखा। हाथ भी हैं तुम्हारे शायद, वो बोली, जबकि छोटी मोमानी ने आगे बढ़कर उसे गिलास में पानी भरकर दे दिया। वैसे बिला शको शुबात के मुझे यकीन हो गया है वारिस भी बिल्कुल अपनी अम्मी पर गया है, हर वक्त जले हुए रहते हैं। उसने सुकून से कहा, खानदान भर में मुंह फट तो वो मशहूर थी। बुरी बात रोशनी, छोटी मोमानी ने टोका। वो सर झटक कर बाहर आ गई। जुबान देखिए इसकी, कितनी कैंची की तरह चलती है। अरे मैं तो कहती हूँ ब्याह कर इसे इस घर से निकालें। वो तल्खी से बोली, बच्ची है भाभी, आप भी दरगुजर वाला मामला रखा करें। निगत ने कहा तो वो गुस्से से और बिलाल हो गई। इस 12 गज की जुबान वाली लड़की के साथ नरम मामला मेरे दुश्मन ही रखे हैं। अरे मैंने तो 1000 बार वारिस के बाप को कहा है कि घर अलग कर लो, आखिर क्यों यहाँ हैं हम। लेकिन वो अपनी अम्मी को छोड़ना ही नहीं चाहते और उनकी अम्मी इस पागल खाने को नहीं छोड़ना चाहती। आपकी बेटी पागल होगी, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। पीछे से तड़क कर वो बोली तो निगत ने सर थाम लिया। रोशनी मेरा बच्चा, जाओ फ्रेश हो जाओ, वो बोली, जबकि रोशनी कमर कमर पर हाथ रखे वो बड़ी मुमानी को घूरने लगी। आंखें सुखेड़कर वो काफी देर उसे देखती रही और फिर वहां से चली गई। वो धड़ाधड़ ऊपर चढ़ी और कमरे में आ गई, जबकि उसकी बाकी कजन्स भी थीं। तेरी माँ को मुझसे ही तकलीफ है, कोई इस घर में और भी 4-5 लड़कियां, लेकिन रोशनी से तकलीफ नहीं जाएगी उनकी। वो बैग माहम के ऊपर फेंकती बोली। माहम ने गहरा सांस भरा। तुमने वारिस भाई के मुतालिक कुछ कहा था। ओहो, मैं इस सड़े हुए आदमी के बारे में कोई बात क्यों कर करूंगी। तुम्हारी माँ को ना मुझसे बैर है। अगर इस घर में मेरा हिस्सा ना होता तो ये औरत कब का मुझे निकालकर दूध में से मक्खी की तरह फेंक देती। वो चिड़चिड़ी सी बोली, अच्छा तुम यूनिफॉर्म चेंज कर लो। मरियम ने उसको शांत रहने का मशवरा दिया। मैं नहीं कर रही, सो रही हूँ मैं। मालूम नहीं समझती क्या है खुद को। वो वैसे ही अपने बिस्तर पर लेटी और सर तक कंबल तान गई। उफ रोशनी, जूते तो उतार दो, मरियम गुस्से से बोली, लेकिन वो अनसुनी करती अपने मोबाइल में लग गई और कुछ देर बाद गहरी नींद में उतर गई। दोपहर का वक्त था, सर्दियों से गर्मियों का सफर जारी था, तभी दोपहर जरूरत से ज्यादा लंबी महसूस होती थी। रोशनी के बिना ही उन सब खवतीन ने खाना खा लिया, क्योंकि लाख उठाने पर भी वो ढीठ अब उठी नहीं थी। उल्टा मरियम और माहम को गालियां देना शुरू कर दी थी, क्योंकि वो इसे उठाने आई थी, जिस पर दोनों अपनी इज्जत बचाती वहां से नीचे आ गई। अम्मी जी, मैंने वारिस के लिए लड़की पसंद किया, अगर आप साथ चल लें तो अच्छा रहेगा। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, हाँ क्यों नहीं, कौन है वो। नरमी से मुस्कुराई तो आमना में मुस्कुराने लगी। फातिमा है ना मेरी दोस्त, उसकी बेटी, माशाल्लाह। उन्होंने आमना को एक नजर देखा और सर हिलाने लगी। हालांकि घर में मरियम भी थी, वो वारिस जितनी तो नहीं थी लेकिन शादी के काबिल थी। लेकिन उन्होंने मरियम को इग्नोर करके बाहर से बहू लाने का सोचा था और सास ने कभी किसी चीज पर इख्तलाफ किया ही नहीं था, तो आज कैसे करती। बस मैं तो कहती हूँ आज शाम को ही चल लेते हैं, मिठाई वगैरह लेकर। वो बोली तो सब उनकी खुशी में खुश हो गए। अस्सलाम वालेकुम अहल कुबूर। जैन धब से सोफे पर गिरा तो इस्तगफार की किया था उन सब ने। निगत ने बेटे को घूरा, कितनी बार कहा है बकवास ना किया करो। मॉम, रोशनी की बकवास कोई रोक सका है आज तक जो मेरी रोकने की कोशिश की जा रही है। उसने सुकून से कहा और चेयर खींचकर बैठ गया। बेटे ऐसे नहीं कहते। दादी के टोकने पर वो एक लंबा सांस लेकर सर हिला गया। वो बो, वो बिल्ली कहाँ है जो रावी चैनी चैन लिख रहा है। इसने टेबल पर सुकून महसूस करते सवाल पूछा। कॉलेज से आने के बाद सो गई है, निगत ने बताया। आज अच्छा, कैरी से बता देना जो पेंट्स उसने मंगाए थे मैं ले आया हूँ। जैन, मैंने भी बुक्स मंगाई थी, स्टेशनरी भी। माहम ने उस सबके सामने मुखातिब किया तो वो बुरा समूह बना गया, लेकिन अगले लम्हे जरा संभला। वो मैं भूल गया, कहकर वो 2 लुकमे लेकर वहां से अपने कमरे में चलने लगा। माहम दांत पीस गई। रोशनी की चीज याद रह गई और मेरी भूल गए, वो गुस्से से बोली। तो सर पर सवार ना हो, वो भी भला का बदतमीज था, सबके सामने उसे बेइज्जत करके वहां से चला गया। अम्मी जी, ये रोशनी के भी हाथ पीले करें, क्योंकि मुझे जैन के इरादे कुछ अच्छे नहीं लग रहे। बड़ी मुमानी की बात पर छोटी मुमानी हल्का सा मुस्कुराई। मैं तो खुद ये बात करना चाह रही थी, वारिस के साथ साथ अगर जैन का भी रिश्ता हो जाए तो अच्छा रहेगा। वो हुंकारा भर गई। घर में मौजूदा लड़कियों को इग्नोर करके वो दोनों बाहर सर मार रही थी और मेरा बड़ा दिल है रोशनी में। अम्मी जी, अगर आप इजाजत दें तो। आहिस्ते से निगत के बोलने पर माहम और आमना पर जैसे हर तो का पहाड़ टूट पड़ा।
मरियम भी खुश हो गई, लेकिन वो बावली ही मिली है जैन के लिए तुम्हें? इतना पढ़ा लिखा, इतना समझदार लड़का है जैन। भाभी बस मुझे लगता है वो पसंद करता है रोशनी को। अब आ रहा। उन्होंने बेटी की जानिब देखा, जिसका गुस्से से बुरा हाल था, क्योंकि वो बहुत बार कह चुकी थी अपनी माँ को कि वो निकट चाची से जैन और उसके बारे में बात करें, मगर उन्होंने ना की, और आज ये दिन आ गया कि वो रोशनी के लिए बात कर रही हैं। इसे रोशनी पर गुस्सा नहीं था, वो जानती थी वो झल्ली जैन को पसंद नहीं करती और ना ही इन चक्रों में उसकी तवज्जो है, लेकिन उसकी माँ की कोताही की वजह से ये सब हुआ था। वो चेयर छोड़कर उठकर चली गई। दादू तो काफी खुश थी, सबने ही आमना और माहम को इग्नोर कर दिया कि बाज़ औक़ात हम लोगों को समझ सब आता है, लेकिन जानकर अनजान बन जाना ज़्यादा बेहतर है। बहुत खुशी हुई है मुझे तुम्हारे फैसले से, निगत घर की बच्चियां हैं तो बाहर जाने की ज़रूरत क्या है भला? वो बोली तो निगत मुस्कुराने लगी। जाओ मरियम, अब इसे उठाओ, मुंह अंधेरे वो तो पड़ी रहेगी। दादू के कहने पर वो सर हिलाकर ऊपर आ गई। शाम के वक्त घर के सब अफराद जहाँ चाय पीने में मसरूफ थे, वहीं रोशनी एक तरफ बैठी जैन और मरियम के साथ किसी बात पर शदीद बहस में लगी हुई थी। मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। वो आग बगोला से जैन पर मुक्के बरसाने लगी, जबकि वो हंसता हुआ उसकी नाक को जोर से दबा गया। वारिस ने पेशानी पर बल डाले ये मंजर देखा। अगर कुछ देर खामोशी इख्तियार कर ली जाए तो ज्यादा बेहतर है। उसकी सर्द आवाज सबके दरमियान गुंजी तो रोशनी समेत मरियम और जैन की भी जुबान तालों से जा लगी। माहम कहाँ है? वो मरियम के कान में बहुत मध्यम लहजे में बोली कि कहीं वो सुनकर डांटने ही ना बैठ जाए, और फिर ऐसे झड़कता था कि बंदे की रूह ही परवास कर जाए। मालूम नहीं किस बात का शौक बना रही है। मरियम भी आहिस्ते से बोली, चल फिर ऊपर चलते हैं, चंगेज खान के सामने मुझसे तो चिप्स भी नहीं खाई जाएगी। रोशनी की बात पर वारिस ने निगाह तिरछी की, लेकिन रोशनी मुतवज्जा नहीं थी उसकी तरफ। तभी वो वहां से उठकर ऊपर आ गई और नीचे बड़ों में ये बात खुल गई कि जैन के लिए निकत ने रोशनी का हाथ मांगा था अम्मी से। वारिस ने जैन को हैरानगी से देखा, जो काफी खुश लग रहा था। जैन उसकी हैरानगी पर हंसने लगा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब जो सारी जिंदगी के लिए अपनी जिंदगी में तूफान बर्पा करना चाहते हो? वारिस ने कहा तो जैन शाने उचका गया। तूफान काफी खूबसूरत है, अगर सारी जिंदगी मुझ पर गरज बरस रहेगा तो फिर मेरी उम्र बढ़ जाएगी ब्रो। उसने बात काफी गहरी की थी। वारिस इसे देखता रह गया। सभी काफी खुश थे, जबकि दूसरी तरफ माहम ने तो रो रो कर अपना हशर बिगाड़ लिया था। मुझे नहीं पता, ये गलत है, ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपने ही किया है। आपको ही शौक है अपने बच्चों की शादी खानदान से बाहर करने की। मुझे जैन पसंद है अम्मी, मुझे वो ही चाहिए। माहम जुबान बंद कर ले, तेरे बाप भाई ने सुन लिया तो जान ले लेंगे। ले ले, मेरी पसंद है जैन, फिर मैं रोशनी को कैसे दे दूं? वो चीखी, जबकि उसकी माँ उसे रोकती ही रह गई। रोशनी और मरियम तब तक ऊपर आ चुके थे। माहम ने देख लिया तो तभी खामोशी से आंसू साफ कर गई। क्या हुआ तुम्हें? ममानी अपनी बेटी की तो जान बख्शी कर दें कम अज कम। रोशनी ने चिप्स का पैकेट माहम के आगे किया। फजूल बकवास ना किया करो मेरे साथ। वो झटक गई। ब्ला ब्ला ब्ला, वो बोली तो गुस्से से वो आगे बढ़ी और उछल कर रोशनी दूसरी तरफ भाग गई। वो भाग कर बाहर निकली और शिद्दत से वारिस से टकराई और चकरा सी गई। ऐसा लगा किसी सख्त चट्टान से टकरा गई हो। ओह, वो हाथ फैलाती कुछ ना कहने की पोजीशन में थी, और वैसे भी इस जल्लाद से बदतमीजी करके इसने अपनी मौत नहीं बुलवानी थी कि 1 घंटे का लेक्चर सुनती अपनी चमकती क्रिस्टल आंखों में हल्की हल्की नमी ली, वो एक तरफ हो गई। वारिस ने गौर से उसकी आंखों की नमी को देखा था। वो अपनी जगह मुंजमद सा खड़ा था। वो उसके पास से सॉरी करती हट गई, जबकि जैन भी ऊपर ही आ रहा था। क्या हुआ? रोशनी की भीखी आंखें देखकर उसने महसूस किया जैन का लहजा बेचैन हो गया था। चंगेज खान से टकराई हूँ, देखो कहीं सुकून तो नहीं निकल आया। उसने अपनी गर्दन फिर बाजू और फिर सुकून से उससे कमर दिखाई, जबकि जैन हंसने लगा। बदतमीज, वो सुन रहा है। सुनते रहे साइको, उल्लू, खड़ूस। एक ही सांस में 70 बातें उसने सुनाकर वो नीचे भाग गई, जबकि मरियम भी जल्दी से उतरी और जैन भी वहां से नीचे उतर गया। बारिश जबकि चंद लम्हे उसका टकराव खुद में महसूस करता रहा और फिर संजीदगी से कमरे में दाखिल हुआ था। इस कमरे में 3 बेड थे, रोशनी, मरियम और माहम का। माहम और मरियम की साइड साफ सुथरी सी थी और लग रहा था कि लड़कियों की हैं, जबकि रोशनी की साइड पर इतना कबाड़ था कि दिल ही घबरा उठता। तभी वो माहम को देखने लगा। क्यों रो रही हो तुम? उसकी सख्त तबीयत और सख्त अंदाज से सब वाकिफ थे, और कोई भी इससे पंगे लेकर अपनी मौत को खुद दावत देना नहीं चाहता था। तभी माहम ने सर दर्द का बहाना लगा दिया। आमना ने बेटे की तरफ देखा, जो बहन के पास बैठ गया था। खूबरू जवान था। वारिस ऊंचा लंबा, घनी मूंछों तले छुपे संजीदा शख्सियत, पढ़ा लिखा और लाइक फाइक बेटा था उसका। वो क्यों परेशान होती जैन और रोशनी के रिश्ते पर? जैन भला उसके बेटे के आगे पानी भी भरता था? नहीं, वारिस के रंग के साथ भी उसका रंग नहीं मिलता था। उसका हुस्न और उसका रौब अलग ही था। वो बेटे की नजरों में उतार गई और मुस्कुराई। छोड़ो उसको, कल मैं फातिमा के यहाँ जा रही हूँ, बस इंशाल्लाह 1 महीने में शादी कर लेंगे। आमना ने बेटे को कहा तो वो सर हिला गया। इसे माँ के फैसले पर इख्तलाफ नहीं था, लेकिन वो खुद समझ नहीं सका जैन की बात के बाद और रोशनी के टकराने पर इसे हुआ क्या था। फजूल ख्यालों को झटक कर वो माँ की बात तवज्जो सुनने लगा। भैया को फातिमा की तस्वीर तो दिखा दें। वो बोली, नुक्स नहीं निकालते माहम, किसी में वो जैसी भी है अम्मी को पसंद है, काफी है। वो बोला तो माँ तो बेटे की सदके वारी ही हो गई। इसकी बलाएं लेने लगी, और फिर इस तरह फातिमा और वारिस और रोशनी और जैन की शादी की तैयारियां शुरू हो गई। रोशनी को जब पता चला कि उसकी शादी हो रही है, उसने सारी
किताबों को उठाकर आगे बढ़ने लगी। और जब उसे ये पता लगा कि ज़ैन से हो रही है तो वो फ़ौरन ज़ैन के कमरे में पहुंची और बिना ये देखे कि वारिस वहाँ बैठा है और दोनों किसी अहम मीटिंग पर डिस्कशन करने में मसरूफ़ हैं, वो सीधा ज़ैन के सीने से आ लगी। ओह! तुम्हें पता है हम दोनों की शादी हो रही है। ओह माय गॉड! हम दोनों बहुत मज़ा करने वाले हैं ज़ैन। वाओ! तुम्हारा कमरा मेरा होगा। हम दोनों रोज़ मूवी देखेंगे। मैं ड्राइविंग सीख लूँगी और तुम मुझे रोज़ घुमाने लेकर जाओगे। प्रॉमिस करो। वो बेहद खुश थी। ज़ैन उसके सीने से आ लगने पर हल्का-सा मुस्कुराया। वारिस शशदर था ये तमाशा देख रहा था और फिर जैन हंसने लगा। हाँ हाँ हम सब कुछ करेंगे, लेकिन इसने वारिस की जानिब निगाह घुमाई। रोशनी को एकदम अफसोस सा लगा। वो एक कदम दूर हुई। मैं वो ओके बाय। वो जल्दी से कहकर वहां से भाग गई। जैन ने मुस्कुराहट जब्त की और फाइल पर झुक गया, जबकि वारिस खामोश निगाह जैन पर डालकर खुद भी उससे जरूरी मामला समझाने लगा। जैन और रोशनी का कपल पूरी फैमिली में मशहूर हो चुका था। माहम इत्तेजाजन किसी चीज में हिस्सा नहीं लेती थी, जबकि फातिमा काफी डिसेंट लड़की थी। वो रोशनी की तरह बिल्कुल नहीं थी। रोशनी जैन के साथ काफी फ्री थी। वारिस को इसे देखकर काफी कोफ्त होती थी, लेकिन ये इसका मसला नहीं था कि रोशनी क्या करती है क्या नहीं। शादी की तैयारियां काफी जोर और शोर से हो रही थी और बिल आखिर शादी के फंक्शन शुरू हो गए। मेहंदी में रोशनी ने जी भर कर डांस किया। निगत और मरियम भी खुश थी, और दादों से सबसे ज्यादा। अरे आमना, तुमने क्यों नहीं रोशनी को पसंद किया? एक औरत आमना से पूछने लगी तो आमना ने उसकी जानिब देखा। मेरी दुल्हन इतनी प्यारी तो है, वो फातिमा को देखते हुए बोली, जो उसके बेटे के साथ खामोशी से बैठी थी। और रोशनी ने हंगामा मचाया हुआ था। अरे नहीं भाई, तुम्हारे बेटी की जोड़ की तो नहीं है। लेकिन निगत काफी समझदार निकली। वो कैसे? आमना ने नासमझी से बोली। रोशनी के तो माँ बाप ही नहीं है और ना बहन भाई, तो रोशनी की सारी जायदाद रोशनी के शोहर की ही होगी। निगत ने तो बेटे का फ्यूचर सिक्योर कर दिया और तुम बेवकूफों की तरह बाहर की लड़की ले आई। अब फर्क खुद ही महसूस कर लो। एकदम आमना को उसकी बात पर जोर से झटका लगा था। सारा खानदान रोशनी और जैन की साइड पर खड़ा था, जबकि वारिस और फातिमा की बस रस्में वगैरह कर दी थी। और अब वारिस तो मोबाइल पर मालूम नहीं क्या स्क्रॉल कर रहा था और फातिमा चुपचाप बैठी थी। मैं लालची नहीं हूँ, वो मदम लहजे में बोलती वहां से चली गई। मेहंदी के फंक्शन पर जैसे रोशनी के पर ही लग गए। वो अपनी पिक्स अपलोड करके सोई थी। कल बारात थी और रोशनी मेहंदी में ही इतनी प्यारी लग रही थी कि बारात पर तो यकीनन इसने आफत ही लगना था। इसने जैसे ही फैमिली ग्रुप्स में तस्वीरें भेजी, वारिस के पास भी नोटिफिकेशन आया और फातिमा की तस्वीरें देखने के बजाय उसने रोशनी की तस्वीर हर एंगल से रात भर देखी थी, जबकि अगली सुबह उसकी शादी किसी और लड़की से थी। रोशनी उठो भाई, क्या हो गया है? तुम्हारी ही बारात है आज। मरियम ने इसे झंझोड़ा। माहम को सख्त तरीन बुखार चढ़ चुका था। उठ भी जाओ, माहम भी बुखार में फूंक रही है। वो बोली तो एकदम रोशनी झटके से उठ बैठी। है, इसको क्या बुखार है? वो जल्दी से इसके बिस्तर पर आ धमकी। क्या हुआ है तुम्हें? ऐसे मरीजों की तरह क्यों रहती हो हर वक्त? रोशनी ने उसको झंझोड़ा तो उसे रोते हुए पाकर वो और मरियम सीरियस हो गए। मरियम को तो कुछ कुछ अंदाजा था, लेकिन रोशनी को इस बात की खबर तक नहीं थी कि वो जैन से प्यार करती है। मरियम प्लीज ले जाओ इसको यहाँ से, वो सख्ती से बोली। ये पहली बार हुआ था, वरना वो तीनों एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड्स थी। आ जाओ रोशनी। मरियम ने इसे जबरदस्ती खींचा। लेकिन मुझे पता भी तो चले हुआ क्या है, ऐसा बिहेव क्यों दे रही है वो? रोशनी को समझ में कुछ नहीं आ रहा था, जबकि मरियम ने इसे रोक दिया कि सब ठीक है, बस तबीयत की खराबी की वजह से ऐसा हो रहा है। रोशनी ने सर हिलाया और थके थके अंदाज में मरियम को देखने लगी। इस जैन के बच्चे ने आज ही शादी रखनी थी, कल नहीं रख सकते थे? वो गुस्से से बोली। जरा सी भी नींद पूरी नहीं होने दी। बीबी, तुम्हारे साथ साथ ना वारिस भैया की भी शादी है, अब तुम्हारी नींद होगा अगर हम लोगों ने ख्याल किया। जैन तो चलो तुम्हारे इश्क में अंधा है, वारिस भैया भी लटक जाएंगे। मरियम ने घूरा तो वो हंसने लगी। वैसे मरियम, वारिस भैया फातिमा को क्या ही कहेंगे? मतलब शादी की पहली रात वो क्या करेंगे? तमीज से बैठो, सीधी हो जाओ, लेट जाओ, उठ जाओ, बैठ जाओ। तुम्हें खाने की तमीज नहीं? ऊपर देखो, ये रही तुम्हारी अंगूठी। वो कह के लगाती उसके लहजे में नकल उतार रही थी। ओह, हिटलर है कसम से, कहाँ इन्हें रोमांस आता होगा। तुम देख लेना, मेरे और जैन के बच्चे होंगे इतने सारे, वो एक आध भी कर लें बहुत बड़ी बात है। वो कहकर लगाकर हंसी। अनजान थी कि किसी ने उसकी ये बकवास सुन ली है और सुर्खी माइल चेहरे से वो उसे ही देख रहा है। चुप हो जाओ बेशरम लड़की, मरियम ने भी हंसते हुए से थप्पड़ लगाया। चलो फ्रेश हो, हमने पार्लर भी जाना है, वो बोली तो रोशनी ने सर हिलाया। गुनगुनाते हुए वॉशरूम में चली गई। दुल्हन के रूप में वो हसीन तरीन लग रही थी, इतनी खूबसूरत गोया चांद उतर आया हो। जैन उसे देखता तो पागल हो जाता। वारिस खुद मबहूस सा रह गया, जबकि उसने निगाह चुराई कि उसकी दुल्हन उसके पहलू में है। कहाँ मर गया है जैन? रोशनी ने फोन कॉल्स की। आ जाएगा जैन भी, अम्मी जी पहले वारिस का निकाह हो जाए। नहीं, पहले बेटी का निकाह होगा। वारिस बेटा, फोन करो जैन को, कहाँ रह गया? वारिस के वालिद ने कहा तो वारिस ने सर हिलाकर उसे फोन किया, मगर वो कॉल अटेंड नहीं कर रहा था। पहले तो सबने इंतजार किया और इस मामले पर तवज्जो न दी, लेकिन जब इंतजार तवील पकड़ने लगा तो सबके चेहरे फिक्रमंदी के एहसास से सुर्ख होने लगे। वारिस को फिक्रमंद था। रोशनी परेशान हो चुकी थी। शायद जिंदगी में हर शख्स ने उसके चेहरे पर पहली बार परेशानी देखी थी। वक्त गुजरता जा रहा था, यहाँ तक कि कुछ मेहमान तो उठ उठ कर जाने लगे। जैन के वालिद गुस्से से भरे हुए थे।
खुदा न खास्ता कोई हादसा तो नहीं हो गया। निगत रो रही थी। इतनी ही मनहूस है ये लड़की, पहले पैदा होते ही माँ बाप को खा गई, अब बेचारा हमारा मासूम बच्चा मालूम नहीं कहाँ है। आमना ने तल्खी से कहा तो रोशनी उनकी जानिब देखा। उसकी आंखों में हल्की सी नमी तैरी थी। आमना, खुदा इस वक्त तो बच्ची की जान छोड़ दो, मेरी बच्ची। नानी ने उससे सीने से लगा लिया। वो बुखलाई हुई सी थी। जहन कहाँ था? अभी कुछ देर पहले ही तो उससे छेड़छाड़ कर रहा था, फिर कहाँ चला गया था? कहीं बाकी उसके साथ कुछ? वो अपने कांपते हाथों की लर्जिश पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। मैं देखता हूँ। वारिस उठकर वहां से चला गया। उसके पीछे बाकी दोस्त अहबाब भी निकले थे। रात वक्त के साथ गहरी होती जा रही थी। हमारी बच्ची का तो तमाशा न बनवाएं, इसका निकाह तो करें। फातिमा की फैमिली गुस्से से भरी। बस वारिस आ जाए तो। आमना ने तसल्ली दी और फिर देर बाद वारिस खाली हाथ लौट आया। जैन कहीं नहीं मिला था। हमें पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। वो लोग आपस में जेर बहस थे तो अचानक रोशनी के मोबाइल पर नोटिफिकेशन की टून बजी। जैन का नोटिफिकेशन देखकर वो उछली और सबके सामने उसकी वॉइस खोल दी, जिसमें वो बोल रहा था कि वो रोशनी से शादी नहीं करना चाहता। वो अपनी मर्जी से शहर छोड़ गया है और उसे ढूंढा ना जाए क्योंकि वो वापस नहीं आएगा। रोशनी हैरानगी से वो वॉइस सुनकर नानी की सिम देखने लगी, जो रोते हुए जैन को सो को सुने देने लगी थी। निकत और उसका शौहर शर्मिंदा से रह गए। मरियम भी रोने लगी कि ये क्या किया था उसके भाई ने। वारिस ने सबकी जानिब देखा और अपनी जगह पर बैठ गया। मेरे बेटे का तो निकाह होना है, तो ये मौजू हम बाद में कर लेंगे। आमना ने तमस्कराना सी हंसी हंसते हुए बोली। फातिमा के घर वालों को भी चैन सा मिला क्योंकि हर आंख रोशनी के कसीदे जो पढ़ रही थी। रोशनी की शादी वारिस से होगी। अचानक बड़े मामू की बात पर वहां खड़े हर शख्स को जोरदार झटका लगा। ये क्या कह रहे हैं आप? सबसे पहले आमना ने खुद को संभाला। मैं ठीक कह रहा हूँ। इतना बेगारत नहीं हूँ कि घर की बच्ची के साथ हादसा हो गया है उसे ऐसे ही शगुन की चीजों में छोड़कर बेटे का निकाह किसी और से कर दूं। और हमारी बच्ची? फातिमा के घर वाले चीखने चिल्लाने लगे, मगर वो अपनी बात से नहीं हटे क्योंकि आमना ही मुखालफत कर रही थी बस, वरना सब राजी हो गए थे। माँ ने तो बेटे की पेशानी ही चूम ली। वारिस खामोश था। नहीं बड़े मामू, वारिस भैया तो भैया हैं। रोशनी को अपनी फूटती किस्मत पर रोना आने लगा। अच्छा बेटा आप चुप करो, उन्होंने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा। फातिमा के घर वाले अपनी बेटी को वहां से ले गए, जबकि उन सब ने उन लोगों से हाथ जोड़ जोड़ कर माफिया मांगी थी। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। आमना भपरी। पहली बार उसे बड़ी मुमानी अच्छी लगी थी, लेकिन सबने जब उन्हें जोर जबरदस्ती चुप करवा दिया तो रोशनी तो फिर कोई वैल्यू नहीं रखती थी। रोशनी ने निकाह नामे पर साइन करके वारिस के लिए 3 बार कबूल है कहा, जबकि वारिस ने भी, और इसी तरह दोनों की शादी हो गई। घर भर में वारिस की सादत मंदी का डंका बज रहा था। सब ने इसका शुक्रिया अदा किया था। रोशनी को उसके कमरे में पहुंचा दिया गया। माहम तो बेहद खुश हो गई और रोशनी बुरी तरह रोने लगी। इसने घुटनों में मुंह छुपाया और रो दी। ये जो भैया से सैया तक के सफर खानदान में तय करा दिए जाते थे, इसे नफरत थी इससे। लेकिन जैन ने इसके साथ अच्छा नहीं किया था। वो बड़बड़ाती हुई अपनी ज्वेलरी उतारने लगी, लबों को दांतों में जोर जोर से रगड़ती। वो रोती भी जा रही थी और एक एक ज्वेलरी उतार उतार कर उसने चारों सिंह फेंक दी। वारिस भाई। वो खुद पर तरस खाने लगी। वारिस भाई से शादी। वो आंसू साफ करती उठी कि वारिस तभी कमरे में आ गया। उसने वारिस की तरफ देखा और कमरे से चुपचाप बाहर निकलने लगी। कहाँ जा रही हो? वो बेलचक लहजे में बोला। अपने अपने कमरे में। और सांस बहाल करती जवाब दे गई। यही कमरा है तुम्हारा। वो एक निगाह कमरे में बिखरी ज्वेलरी पर डालता बोला। नहीं, मुझे आपके साथ ही नहीं नहीं रहना। एक एक कमरे में नहीं। वारिस ने उसकी जानिब देखते उसकी सिमत कदम बढ़ाए, जबकि वो कदम पीछे लेने लगी। तुम ख्यालों से बाहर निकल आई हो तुम ख्यालों से बाहर निकल आई हो या मुझे निकालना पड़ेगा? वो सुकून से अपने कदम चंद फासले पर रोकता बोला। लेकिन मुझे आपसे शादी नहीं करनी। अचानक वारिस ने उसके होंठों पर अपनी खुरदरी उंगली जमा दी। मुझे ज्यादा बात करने वाले लोग पसंद नहीं, वो आहिस्ते से बोला था। रोशनी की तो रूह ही फना हो गई। वारिस भैया, मैं जा सिर्फ वारिस। उसने उसके होंठों पर अंगूठे को रगड़ दिया। रोशनी कांप से उठी, झिझक शर्म से सिमटी कि वो क्या कर रहा था। रोशनी ने सर झुकाया। 2 मिनट हैं तुम्हारे पास। ये पूरा कमरा साफ करो, मैं आधे घंटे में वापस आ रहा हूँ, वो बोला और कहकर उसका गाल थपथपाकर वहां से जाने लगा। रोशनी हैरान थी, ये क्या हो रहा है? उनकी भी तो जबरदस्ती शादी हुई थी, फिर वो कैसे इतना नॉर्मल थे? और हाँ, रोमांस करने की अच्छी खासी सलाहियत है मुझ में। मैं तुमसे वो सवाल करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। वो संजीदगी से कहते हुए दरवाजे को एक झटके से खोलकर वहां से निकल गया, जबकि वो दिल पर हाथ रखती सोफे पर बैठ गई। ये क्या था? वो अपने ही घर की बेसमेंट में दाखिल हुआ और सुकून से जैन की जानिब देखा। सिगरेट सुलगाकर लबों में दबा ली। जैन ने उसे सुर्ख निगाहों से देखा। अच्छा नहीं किया ये तुमने, वो तल्खी से बोला। इसमें बुरा भी कुछ नहीं था। वो शाने उचका गया। रोशनी मेरी है, समझे? जैन गुस्से से चिल्लाया और वारिस ने गहरा सांस भरते उसके मुंह पर मुक्का दे मारा। क्यों क्यों तुम मुझे उकसा रहे हो? मैं विलन बनकर हूँ सबकी जिंदगी में, आखिर क्यों? वो मुझे पसंद आ गई, दुल्हन बनकर अच्छी लगी तो सोचा क्यों ना उससे शादी की जाए। फिर तो बीच से निकलना ही था तुमने। तमाशा नहीं है मेरी और रोशनी की जिंदगी। जैन चिल्लाया। यार, ये तुम बार बार रोशनी का नाम लेकर मुझे उकसा रहे हो कि मैं तुम्हें मारूं। उसने खींच खींच कर 2 मुक्के और मार दिए, यहाँ तक कि उसकी नाक से खून निकलने लगा।
काम डाउन, इट्स ओके। इसने खुद को खुद ही तसल्ली दी। एन उस कमरे के ऊपर मैं सुहागरात मनाने जा रहा हूँ और तुम सोच लो, मैंने 2 ऑप्शन दिए हैं तुम्हें, या तो शहर छोड़ दो या फिर मुल्क। मुस्कुराकर उसका गाल थपथपा गया। भाई है यार तू मेरा, मैं क्यों तुझ पर जुल्म करूं? रोशनी से दूर रहना पड़ेगा अब तुझे, वरना दुनिया से जाना भी आसान ही है, वो बोला। और जैन गुस्से से इधर उधर हुआ, अपने आप को रस्सियों से आजाद कराने की कोशिश करने लगा। वारिस ने सुकून से वहां खड़े होकर सिगरेट पी थी, वो पीछे अपनी कोशिश करता रहा। हमेशा हर चीज पर तुम नहीं हक जमा सकते। खैर, इतना तो मैं भी जानता हूँ कि रोशनी के पीछे जो घर है, तुम और तुम्हारी माँ की लालच उस पर है, और मेरी लालच रोशनी रोशनी पर है। हम दोनों का एक मकसद है, लेकिन अंदाज अलग। वो पैंट की पॉकेट्स में हाथ डाल गया। कुत्ते, जैन धाड़ा, चीखो मत, बल्कि धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले। वो आंख दबाकर वहां से पीछे कदम लेने लगा। सोच लो, वरना सारी जिंदगी अपने घर में ही कैद रहने का इरादा रखते हो, वो मजे से बोला, और वहां से बाहर निकल गया, जबकि लॉक लगाकर उसने गार्ड्स को वहीं रहने का कहा था, और खुद वो अंदर की जानिब बढ़ा। वारिस अचानक माँ की आवाज पर उसके कदम थमे, और वो यूं ही मुड़ा। ये क्या किया है बेटा तुमने? हर वक्त सादत मंदी से सर नहीं झुकाया जाता। उसके गले लगती रो पड़ी। वारिस ने गहरा सांस भरा। अम्मी अबू ने एक ख्वाहिश की थी मुझसे, मैं टाल नहीं सकता था। वो मुंह पर मासूमियत तारी करता बोला, जबकि माँ ने उसकी पेशानी चूम ली। नहीं है काबिल रोशनी तुम्हारे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, वो बोली, जबकि उसकी पेशानी पर बल से डले। अम्मी बीवी है अब वो मेरी। आमना जानती थी वारिस की तबीयत को। जिस संजीदगी से वो बोला था, वो संभल गई, और वारिस वहां से हटकर कमरे में आ गया। वो कमरे में आया। कमरा बिल्कुल हूबहू वैसा ही था, जबकि वो बेड के बीच में पड़ी सो रही थी। उसकी पेशानी पर बल पड़ा और तबीयत पर गरां गुजरी थी, ये बात वो इसके नजदीक आया। उसका चेहरा देखा, मासूम खूबसूरत चेहरा था। उसकी जगह कोई भी होता, यकीनन उसकी नींद में खलल न डालता। उल्टा उस मासूम चेहरे को यूं ही सोने देता और खुद ही सब समेट कर उसके कंफर्ट का ख्याल रखते सोफे पर सो जाता। लेकिन नहीं, वो वारिस था, जिसने उसके जिसने उसके टकराने पर अपने जिस्म में बेनाम हलचल महसूस की थी, फिर जैन के सीने से उसके लगने पर अपने सीने में जलन महसूस की, फिर उसे दुल्हन बना देख बस एक ख्वाहिश उठी थी इसमें कि वो ही उसको, उस लिबास को और हुस्न को बेलिबास करे, जिसके लिए उसने जैन को किडनैप करके घर की बेसमेंट में ही डाल दिया और इस लड़की से निकाह कर लिया जानबूझकर। उसने रोशनी का बाजू पकड़कर खींचा और उसे खड़ा कर दिया। वो झूलती हुई उसके सीने से लग गई। आह जैन, सोने दो मुझे। वो नींदों में यही समझ रही थी, उसकी शादी जैन से हुई है। वारिस ने उसका मुंह वहीं जकड़ लिया। उसका झूलता जिस्म एकदम साख्त हुआ। क्या बोला है तुमने? वो तपिश ज़दा लहजे में पुकारा। आग ही दौड़ गई थी वजूद में इस नाम पर, उसके इटला कर कहने पर। वारिस, वारिस शाह, इस नाम को अपने दिमाग के हर हिस्से में बिठाओ, वरना जुबान खींच लूंगा। उसकी आंखों में आंखें गाड़ कर वो बोला था। रोशनी होश में आई और जल्दी से सीधी हो गई। समझ आई है? जी जी, वो जरा सहमे हुए लहजे में बोली। गुड। ये सामान क्यों नहीं उठाया? उसने ज्वेलरी की तरफ इशारा किया। उठा देती हूँ। वो जल्दी जल्दी सारा सामान उठाकर उसे ड्रेसिंग पर रख गई। और ये ऐसे ही सोने का इरादा है? नहीं, मैं अपने कमरे में सो जाऊं? वो खुश हुई। यकीनन मैं तुम्हें आज पूरी रात अच्छे से सोने दूंगा, जिसके लिए सब कुछ तहस नहस किया है। वो बोला तो वो नासमझी से उसे देखने लगी। जाओ ड्रेस चेंज करो। वो बोला तो रोशनी को रोना आने लगा। वो क्यों थी उसके पास? उसका दिल नहीं लग रहा था यहाँ, उसे अपने कमरे में जाना था। क्यों रो रही हो? इतनी नजर का तेज था कि फौरन गुस्से से बोला। नहीं, नहीं रो रही। इट्स ओके, बाद में रोना ही है। तुमने फिलहाल जरा इस सुस्ती को खत्म करके जल्दी करो। उसकी बात पर रोशनी वॉशरूम में चली गई और फिर बाहर आई, क्योंकि वो अपने कपड़े नहीं लेकर गई थी। अंदर लटके हुए हैं, वो बोला तो रोशनी ने सर हिलाकर वॉशरूम में झांका तो एकदम उसे दरवाजे को पकड़ना पड़ा, क्योंकि इतनी जोर से उसे वो नाइटी देखकर चक्कर आया था कि वो भुखला ही गई। वारिस के लबों पर तमस्कराना सी मुस्कुराहट फैली। ये मैं कैसे, क्यों? मैं नहीं, फातिमा आपी को पहनाए। वो जल्दी से बौखलाती हुई टूटे फूटे लहजे में बोलती चली गई। खरीदी खरीदी जब तुम्हारे लिए है तो पहनेगी फातिमा, क्यों? वो सपाट सा बोला। मेरे लिए क्यों? वो फीके चेहरे से उसे देखती सवाल कर गई। उसे मासूम लगी थी वो इस वक्त उसे मासूम लगी थी वो, और अपना आप चलाक शातिर आराम से सब समझा दूंगा। फिलहाल पहन कर बाहर आओ। नहीं, नहीं पहनूंगी। यानी तुम चाहती हो ये काम मैं करूं? मुझे काफी मजा आएगा। इट्स ओके, आई विल। ना नहीं, वो गड़ाप से बाथरूम में घुस गई। दम था कि हलक को आ गया था। सांसें थी इसके सीने में ही थरथरा उठी थी, जिसमें में एक ही दिल था जो टकरे मार रहा था। उसने वो नाइटी देखी, निहायत बकवास और बेहुदा थी। वो क्या ही करती। फिर अचानक उसकी निगाह बाथरोब पर गई। वो समझ गई अब क्या करना है। वो इसका इंतजार करने लगा, और 1 घंटे गुस्से से उसका इंतजार करने के बाद उसने दरवाजा तोड़ देने की हद तक बजाया कि मुर्दे भी जाग उठते। अंदर नाजुक कमजोर वजूद पत्ते की तरह कांप उठा। वो दरवाजा खोलकर बाहर आई तो वो गुस्से से उसे बाथरूम में मुकम्मल ढका देख पल भर के लिए खामोश हुआ। बहरहाल वो बाहर तो आई थी। उसने उसे बेड पर लेट जाने के ऑर्डर्स दिए। रोशनी जान बचाती बेड पर चढ़कर रजाई में घुस गई कि वो उसकी जान को तो बख्श दे, जबकि दूसरी तरफ
ने रूम की तमाम लाइट्स बंद की। कमरे का ख्वाबगह सा माहौल रोशनी के दिलो दिमाग पर बोझ डाल रहा था। वो सुन हो रही थी, उससे तो लगता था वारिस अकड़ू खड़ूस है, लेकिन ये तो गंदा भी बहुत है। वो खुद से बड़बड़ाई। अचानक से लगा किसी ने रजाई उठाई है। वारिस के अलावा कौन ही हो सकता था। रजाई उठाकर वो लेटा तो उसका चौड़ा सीना उसे शर्टलेस दिखा। वो बेहोश होने के करीब थी। पीछे पीछे सिरकने लगी कि दूसरी तरफ से नीचे उतर जाती, लेकिन वारिस ने उसकी बाथरूम की डोरियों को मजबूती से पकड़ा और उसको अपने नजदीक ऐसे खींचा कि उसके सीने से आकर लगी। बाथरूम की दोनों डोरियां उसके मजबूत हाथों में सख्ती से जकड़ी हुई थी। वो शशदर सी आंखें फाड़े उसे ऐसे देख रही थी जैसे जिंदगी में पहली बार देख रही हो। आहिस्ती से वारिस ने उसकी बाथरूम की डोरियों को खोला। उसकी कपकपाहट वाज़ेह थी और उसके शाने पर उसने अपना भारी हाथ रखा। इस वक्त जज्बात का तूफान वारिस की आंखों में ठाटे मार रहा था और रोशनी का दिल मुट्ठी में जकड़ा गया था। इसे ये सब समझ नहीं आ रही थी। वारिस की मन चाही तो ये शादी बिल्कुल नहीं थी, फिर वो इसके साथ ये सब क्यों कर रहा था। वारिस भाई। वो जुबान दांतों तले दबा गई। वारिस का सारा ध्यान बाथरूम की डोरियों पर था जो वो काफी सुस्ती से खोल रहा था। वो डोरियां खोलते ही उसके शाने पर से वो बाथरूम हटाता उसके शफाफ वजूद पर एक बार पूर्ण नजर डाल गया। आप क्या कर रहे हैं? वो अपने दोनों हाथों से खुद को ढांपती हुई बोली, जबकि वारिस ने उसकी आंखों में काफी संजीदगी से देखा। गेट अप। वो बिना लचक के बोला। क्यों? मैं जा रही हूँ यहाँ से। वो बाथरूम की डोरियां दोबारा कसती हुई बोली, जबकि वारिस ने तकियों से पुष्ट लगा ली। कालबंद शादी हुई है तुम्हारी मुझसे, और जैन के साथ तो तुम ये सब करने के लिए काफी एक्साइटेड थी। फिर अब तुम्हारी जान क्यों निकल रही है? वो संजीदगी से बोला। उसका चौड़ा सीना और सपाट चेहरा रोशनी के असाब खत्म कर रहा था। वो इससे निगाह चुराती अपनी जगह छोड़कर उठती कि वारिस ने उसकी कलाई पकड़ी और सख्ती से उसे खुद पर घसीटा। आप छोड़े मुझे, हमारी कोई मोहब्बत की शादी नहीं। जो कहा है ना, ज्यादा बोलने वाले लोग नहीं पसंद। जुबान बंद करो वरना मेरे पास काफी ऑप्शन है। इसने साइड दराज से टेप निकालकर उसके मुंह सामने रख दी। आप जानवर हैं? वो दंग निगाहों से उससे देखती हुई बुरी तरह सहम चुकी थी वारिस से। कुछ भी समझ लो। इसने टेप खोली और उसके लबों पर चश्मा कर दी। रोशनी आंखें फाड़ती हुई उसे देखती कि उसने उसका बाजू घसीट कर अपने करीब कर लिया। डोंट डिस्टर्ब मी। वो खूबसूरती से उसके हसीन वजूद के उतार चढ़ाव देखता। बाथरूम की डोरियां फिर से खोलता उसके शाने पर अपने होंठ रख गया। सलगता लम्स पहला था उसके लिए। वारिस ने झटके से उसे नजदीक किया और बाथरूम के को अम, अम, और बाथरूम को उसके वजूद से जुदा करके अपने पीछे फेंक दिया। आई थिंक सो आप लोगों को ये खुद रीड करना चाहिए पार्ट। इट मस्ट बी ओके है, निकाल देती हूँ मैं। देन यस, आई थिंक कि बहुत सारे लोग हैं लिखते हुए तो नहीं आ रही थी शर्म, बट बोलने में तो काफ़ी अनकंफर्टेबल है। एनीवेज, पढ़ लीजिएगा, और जिसको नया ना पढ़ना आए वो मुझसे सुन ले, कोई मसला नहीं है। मुझे इंस्टा पे इनबॉक्स कर दो, मैं उसको वहाँ पे सुनाऊंगी। ओनली फॉर लेडीज। अच्छा। अगली सुबह वो उठा, तैयार हुआ। रोशनी अब तक सो रही थी। वो उसके करीब गया और उसको उठाकर बैठा दिया। रेडी हो जाओ और बाहर आ जाओ। इतनी देर कमरे में। ओह शिट, मैंने तो रीडिंग वाले अंदाज में नहीं छोड़ा। एक मिनट।
अगली सुबह वो उठा, तैयार हुआ। रोशनी अब तक सो रही थी। वो उसके करीब गया और उसको उठाकर बिठा दिया। बाहर जाओ, इतनी देर कमरे में लेटना अच्छा नहीं। क्या क्या ही मुसीबत है आपको? सोने दिया है आपने मुझे, जो अब जल्लाद बनकर सर पर। उसके अल्फाज उसकी सर नजों को हलक में ही अटका गए। मैं थकी हुई हूँ। वो सर झुका गई। मैं भी थका हुआ हूँ। तो क्या बिस्तर में पड़ा रहूं? इसने टाई पहनते हुए पूछा। लेकिन सबको पता है। एकदम वो ऊंची आवाज से बोली और फिर आवाज धंस गई। हमारी मतलब हम लोगों की शादी हुई है तो जरूरी है बाहर जाना। हाँ। वह एक लफ्ज में बात खत्म कर गया। खड़ूस, वो मुंह बनाकर बोली, जबकि उस पर एक मिनट के लिए भी फर्क नहीं पड़ा। उठो फौरन, उस संजीदगी से बोला। आप जाए, मैं आ जाऊंगी। आई सेड गेट अप। वो हतमी लहजे में बोलता उसकी बोलती बंद कर गया। जबकि उसने रजाई खुद पर से नहीं हटाई। वो बाथरूम दे दें, वो आहिस्ते से बोली, जबकि वो पैंट की जेब में हाथ डालता सीधा होकर खड़ा हो गया। ऐसे ही आ जाओ, अब कुछ छुपाना बाकी नहीं। वो सुकून से बोला, जबकि रोशनी को लगा मुस्कुराया हो। उसके तो आसान खता थे, फिर वो मुस्कुराता भी रहता तो क्या फर्क पड़ता था। इसने अपने पाँव के पास से बाथरूम उठाकर ऊपर फेंका। रोशनी ने जल्दी से पहना और वहां से वॉशरूम में भाग गई। उसके जिस्म पर उसके फतह के निशान उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गए थे, जबकि उसके अपने निशानों पर, कमर पर उसके नाखूनों के निशान और छोटे छोटे जख्म टीसे जगा रहे थे। कुछ देर उसने उसका वेट किया। वो शावर लेकर बाहर निकली थी। इसे वहीं मुस्तादा देख वो लब भींच गई। जिन की तरह सर पर ही सवार था। वो टॉवल से बाल खुश करती कि उसने खुद ही टॉवल लिया। उसके बाल खुश करने लगा। मैं खुद कर लेती हूँ। वो मजीद नहीं बोल सकी क्योंकि वो सर्द निगाहों से उसे देख गया था। उसने खुद उसके बाल बनाए जैसे वो कोई छोटी बच्ची हो। रोशनी उसको देखने लगी। पहली बार गौर से उसे देखा। देखने में तो वो काफी हैंडसम था। वो दोनों कमरे से बाहर आए तो अम्मी जान ने उनका इस्तकबाल किया। ऐसा लग रहा था बहुत खुशियों से उनकी शादी हुई हो। उनके लिए नाश्ता बनवाया था उन्होंने। वो नाश्ते की टेबल को देखती भूख जगा गई। जल्दी से चेयर खींच कर बैठी, तब तक वहां आ गई और पीछे से उसे हक किया। कैसी हो? वो पूछने लगी तो वो सर हिला गई और पलटकर प्लेट भरकर नाश्ता निकाला और खाने लगी। वारिस ने पेशानी पर बल डालकर उसकी जानिब देखा और उसके आगे से प्लेट खींच ली। रोशनी ने हैरानगी से उसे देखा। वारिस ने उसके लिए खुद तरतीब से प्लेट सेट की और उसके आगे रख दी। आराम से खाओ, वो बोला और अपना नाश्ता करने लगा। आप कहाँ फंस गई थी? वो कहाँ ही फंस गई थी। वो क्या ही जल्लाद आदमी था। वो मुंह बसूर कर तहम्मुल से खाने लगी। वारिस, बेटे कहाँ जा रहे हो? दादी के पूछने पर उसने ऑफिस का बताया तो वो जरा खफीफ सी हुई कि कल ही तो शादी हुई थी। जरा भी खुशियों से नहीं हुई जो मेरा बच्चा इसके पहलू से बंद कर रह जाए। ये जो मुझ पर तेरा ये जो मुझ पर तीर उछाल रही है ना आप, तो क्या ही जरूरत थी अपने बेटी की शादी कराने की मुझसे? वो तड़क कर जवाब देते वो तड़क कर जवाब देती देती धीमी हुई, क्योंकि वारिस ने गर्दन घुमा कर उसे देखा था। मरियम और माहम तो हंसी जब्त करने लगी। निगत हाथ से घर के जाने और बेटे की हरकत का शौक बना रही थी और आमना को तो रोशनी वैसे ही बेटे के पहलू में जहर लग रही थी। वो चुप हो गई, जबकि आमना भी आगे नहीं बोली। मैं चलता हूँ, उसने कहा और ऑफिस के लिए निकल गया। गार्ड्स ने उसे बताया कि जैन मान गया है कि वो घर में किसी को वारिस का नहीं बताएगा और जल्द अज जल्द शहर छोड़ देगा। ब्रावो। वो मुस्कुराया और अपने बाप को अपने ऑफिस में आते देख सातत मंदी से उठा। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। वो उसका शाना थपथपाकर बोले, तुमने अपने बाप के एक लफ्ज की लाज रखी है। मैं बहुत खुश हूँ। इट्स ओके डैड, जैसा आप चाहें। वो बोला तो अपने नंबर बना गया, जबकि कौन ही जानता था ये प्लान उसका तरतीब दिया हुआ है। चंद जरूरी बातें करके वो वहां से चले गए और वारिस ने गार्ड्स को कहा कि जैन को आज़ाद अभी नहीं करना, क्योंकि इतनी जल्दी जैन की वापसी पर सवाल ज्यादा होते। वो ऑफिस से घर लौटा तो जैन के पास ही पहुंचा था। अब तो मैं तुम्हारे रास्ते में भी कहीं नहीं, फिर आज़ाद क्यों नहीं कर रहे मुझे? जैन चीखा। उसने वही अपने मखसूस तरीके पर सिगरेट सुलगाकर लबों में लगाई और मुस्कुराया, जबकि अचानक जैन के सर पर एक जोरदार चीज भी आ लगी और फिर गार्ड ने उससे खूब पीटा। तब तक पीटा जब तक बेहोश न हो जाए। कोशिश करना जख्मी रहे, वो कहकर बाहर निकल गया। सुकून से सीढ़ियां चढ़ता वो ऊपर आया तो घर में मामूल से ज्यादा शोर सुनता कुछ मुतवज्जा हुआ। ये रोशनी की आवाज थी। कच्चा चबा जाऊंगी मैं उन्हें, उंगलियों पर नचा सकती हूँ उनके बेटे को। समझती क्या है ये बड़ी मम्मानी खुद को? हाँ, मुझे कह रही है मैं मनहूस हूँ। ना ना तोड़ दूं उनकी, शर्म करो, माँ है मेरी। माहम ने कहा तो वो सर झटक गई। और भाभी हूं मैं तुम्हारी। अच्छा सच बताओ, वाकई तुमने भाई को उंगलियों पर नचाया? उसकी बात वारिस को देखकर अधूरी रह गई। वारिस दीवार से टेक लगाकर सीने पर हाथ बांधकर सामने देखने लगा, जहां वो चौड़ी होकर बैठ गई थी। अरे मेरे इश्क में दीवाने हो गए हैं भाई, क्या बात करती हो? चल झूठी वारिस भाई, और तुमसे इश्क क्या मजाक है? मजाक कोई नहीं है ये। वैसे जैन। रोशनी। अचानक वारिस की आवाज पर वो झटके से मुड़ी। सुर्ख अनारी जोड़े में बालों को हाफ कैच किए बहुत खूबसूरत लग रही थी।
वहां तक तो ठीक था जहां तक वो उस पर गुमान कर रही थी, लेकिन जैन का नाम लेते ही वारिस को तो पतंगे लग गए। बेसाख्ता ही ये सब वो खुद में महसूस कर रहा था और उसने पुकारा। वो वारिस को देखने लगी। बात सुनो। वो संजीदा सा कहता वहां से कमरे में चला गया और दूसरी तरफ रोशनी ने बेचारी शक्ल बनाकर दोनों को देखा। बता भी तो सकती थी वो दोनों। वो मरे मरे कदमों से कमरे के दरवाजे में आ खड़ी हुई। अंदर आओ। अंदर वो कोट उतार रहा था। वहां क्यों खड़ी हो, अंदर इधर आओ। सोफे पर बैठते हुए उसने अपनी टांग की जानिब इशारा किया। रोशनी ने उसके हाथ के इशारे और फिर उसकी तरफ देखते सांस अंदर ही रोक लिया था, कहीं धड़कनें तरतीब न खो जाएं। आ जाओ, उसने फिर से पुकारा तो वो अंदर आई। दरवाजा बंद कर दो। रोशनी मीसीन समूह बनाकर दरवाजा बंद करती उसके नजदीक पहुंची। उसका हसीन सरापा काबिल रश्क था। और इससे पहले इस पर तवज्जो क्यों नहीं दे सका। वो खुद को मलामत करने लगा। रोशनी उसकी बताई गई जगह पर बैठी तो उसने उसकी कमर पर अपना हाथ फंसाया और आहिस्ते से अपनी उंगलियों को उसकी कमर के खम पर गर्दिश देने लगा। वो लब भींचे बैठी थी। वो इसे ही गौर से देख रहा था। तुम खूबसूरत हो, उसने नरमी से कहा। रोशनी के पूरे वजूद में बरखिलाहट सी दौड़ी। बहुत खूबसूरत। वो फिर बोला। रोशनी ने कांपती लरजती पलकों को उठाया। हाथ पकड़ो। वो अपना हाथ आगे बढ़ा गया। रोशनी ने लरजता हाथ उसकी हथेली पर रख दिया। वारिस ने उसका हाथ पकड़कर अपने दिल पर रखा। बिला वजह धड़क रहा है क्या तुम्हारा भी। उसके दिल पर भी हाथ रख गया। दोनों के ही दिल की धड़कनें हथेली के नीचे मचलती हुई महसूस हो रही थी। वारिस मुस्कुराया और उसके बालों को जड़ों से सख्ती से जकड़ते उसके होंठों पर झुक गया। आई वॉन्ट टू टेक शॉर्ट शावर विद यू। वो आहिस्ते से उसके कान की लो दांतों तले दबाकर सनसनाती से लहर भर गया था उसमें। रोशनी एक लफ्ज भी नहीं बोल सकी, यहाँ तक कि वारिस ने इसे गोद में उठाया और वॉशरूम में ले गया। कमरे में शावर की आवाज के साथ तेज और बेरहम सांसों की आवाज भी गूंजने लगी। भीगे बालों और भीगे वजूद में वो ड्रायर से बाल खुश करती शीशे में अक्स देखती अपनी शर्माहट को रोकने लगी। अचानक उसके शानों पर भारी हाथों का दबाव बढ़ा तो उसने आईने में देखा। वो हल्का सा मुस्कुराया। फ्रेश हो? वो पूछने लगा। आपके साथ रहते हुए फ्रेश नहीं हूँ, वो बेदिहानी में बोल गई, जबकि वारिस हंसने लगा। ऐसा भी कुछ नहीं किया मैंने। आप हंसते भी हैं? वह हैरान हुई। हाँ हंसता हूँ, लेकिन पागलपन नहीं करता। पागलपन? आप बहुत जुनूनी हैं। रोशनी उसकी साबका हरकतों को याद करती बोली। अच्छा, मुझे तो याद पड़ता है किसी ने कहा था कि रोमांस नहीं आता मुझे। अब बयान बदलना है या सबूतों की जरूरत है? उसकी कमर को दोनों तरफ से पकड़ता अपनी जानिब खींच गया। नहीं नहीं, कोई सबूत नहीं, वो बकला कर बोली। वो हंसने लगा। रोशनी भी शर्मा सी गई। वो उसके गाल पर प्यार कर गया। चलो डिनर करने चलते हैं। उसके बालों की गीली लटकों अंगूठे के नीचे मसलते उसने कहा। सच में? रोशनी को तो यकीन ही ना आया। हाँ सच में। वो उसके होंठों पर करके उसके पास से हटा और अपने कपड़े निकालने लगा। रोशनी लबों पर उंगलियां रखे उसके हसार से बाहर निकलने की कोशिश में थी। वो हर लम्हे जो उसे बख्श रहा था। वारिस ने पलटकर उसका चेहरा देखा और हल्का सा मुस्कुराकर वो कपड़े चेंज करने चला गया। वो निकालने लगा। रोशनी लबों पर उंगलियां रखे उसके हसार से बाहर निकलने की कोशिश में थी। वो हर लम्हा जो उसे बख्श रहा था। वारिस ने पलटकर उसका चेहरा देखा और हल्का सा मुस्कुराकर वो कपड़े चेंज करने चला गया। वो वापस लौटा तो शर्ट के बटन खुले थे और वो बेल्ट डाल रहा था। टाई लगाना आता है तुम्हें? उसकी बात पर रोशनी जल्दी से सर नफी में हिला गई। उसने टाई लगाना सीखी ही कब थी। इधर आओ। इसने उसके मासूम चेहरे को नजर भरकर देखा। वो किसी सादतमंद बच्चे की तरह उसके नजदीक आ गई। आई विल टेल यू, फॉलो द स्टेप्स, वो बोला और उसकी कमर पर अपने दोनों हाथ जमा कर उसे करीब करता उसे बताने लगा कि वो किस किस तरह टाई बांध सकती है। रोशनी मुकम्मल तौर पर टाई में महव उसके स्टेप्स फॉलो कर रही थी और बिलाखिर टाई बंद ही गई। ओह, ये तो बंद गई। वो खुशी से उछली। वो मुस्कुराया। उसके बाल बिखर गया। उड़कर उसने अपने बाल बनाए। रोशनी उसके साए तले छुप गई थी। उसकी वजाहत, उसके मसल, उसकी बॉडी लबों में उंगली दबाए हैरानगी से देख रही थी कि वो इतना हैंडसम और रोमांटिक भी था। वो तो सिर्फ इसे अक्रूर समझती आई थी। चलें? वारिस की पुकार पर वो होश में आई। जल्दी से बालों में कैचर लगाया और शूज पहनने लगी। वारिस इसे ही खड़ा देख रहा था जो बुकलाहट में शूज के सही से स्टेप्स बंद ही नहीं कर पा रही थी। वो झुका, उसके गोरे पाँव में ब्लू सैंडल्स खुद बंद किए और झुककर उसकी टांग पर प्यार किया। रोशनी को लगा वो चकरा कर उसी बेड पर बेहोश हो जाएगी। आ जाओ। वारिस हाथ पकड़कर बाहर ले आया। वो इस कदर शर्मा रही थी कि लाउंज में कौन कौन था किसी को देख नहीं सकी। और फिर वारिस के साथ गाड़ी का सफर, उस सफर में उसकी बेबाक हरकतें,
उसने उससे ड्राइव भी कराई। मालूम नहीं ये शौक उसे कैसे पता लगे थे, लेकिन वो नामहसूस तरीके से ये सब करता रोशनी के दिल में जगह बना रहा था। उसकी बेबाक सरगोशियाँ कभी उसके कानों से धुएं निकाल देती तो कभी वो इससे शर्मा कर निगाहें चुराने लगती। वो डिनर के बाद उसे एक बहुत ही मज़ेदार जगह पर ले गया था, जहाँ जाकर उसे लगा ही नहीं कि वो वारिस के साथ आई है, क्योंकि वो दूर खड़ा था और वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही थी प्लेलैंड में। कुछ देर बाद वो उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आए। यकीनन उसकी ज़िंदगी का बेहतरीन दिन था। वो दोनों घर लौटे तो सब सो चुके थे और वारिस ने उसे रास्ते में ही उचक लिया। वारिस, वो एकदम डर गई। तुम थकी नहीं? तो उसकी आंखों में देखने लगा। थक तो गई हूँ, वो आहिस्ते से बोली। गुड, मेरे साथ थोड़ा सा और थक लो। वो इसे बिस्तर पर फेंक गया। नहीं, मैं सच में थक गई हूँ, अब सोएंगे ना? उसने उसे अपने साथ नॉर्मल कर लिया था, तभी थकी थकी से वो मुंह बनाकर बोली, बच्चा बस 2 मिनट। वो कहकर वॉशरूम में घुस गया और जब वो फ्रेश होकर बाहर आया तो वो सो चुकी थी। वो गहरा सांस भरता उसके पहलू में लेट गया। उसे अपनी सिमत खींचते वो खुद ही उस, उसे खुद में भरते सो गया था। उसे यकीन ही नहीं आता था वो वारिस की बीवी है और उसके साथ इतना खुश है। उसने जैन के साथ ये सब सोचा था। जैन उसके जैसा था और वारिस अकड़ू सड़ू तो था, लेकिन वो उसकी हर छोटी ख्वाहिश को पूरा करने और उसे प्यार करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। इसका दिल वारिस के साथ बहुत जल्द लग गया था, लेकिन ये मोहब्बत, ये प्यार किसी एक फर्द को समझ नहीं आ रहा था, और वो आमना थी। उसने वारिस को कमरे में बुलाया। ये तुम्हारी ज़बरदस्ती की शादी है, ये प्यार मोहब्बत की? आमना ने बेटे को घूरा। शादी तो ज़बरदस्ती की ही थी। वो मुस्कुराता सोफे पर बैठ गया। वारिस, बस बहुत हो चुका है ड्रामा। मुझे वो लड़की एक आंख नहीं भाती, छोड़ दो उसे। इस बात पर वारिस के तासुरात काफ़ी सख्त हो गए। आप ज़्यादा ना सोचें मेरे बारे में और रिलैक्स रहें, वो आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं करेगी। वो बोला और उठ गया। उनके पास से उसे अच्छा ही नहीं लगा था। उसकी माँ उसे ये बात कहती कि वो रोशनी को छोड़ दे। रोशनी को हद ही थी। वो काफ़ी तीखे मिजाज से कमरे में आया तो रोशनी पेंटिंग कर रही थी। उसने कलर्स की जानिब देखा और इन सारे कलर्स को उठाकर वॉशरूम में ले जाकर उन पर पानी खोल दिया। वारिस, रोशनी उसकी इस हरकत पर हैरान थी। तुम्हारे दिमाग में इतनी सी बात नहीं बाती कि मुझे नहीं पसंद तुम किसी और की दी हुई चीज़ इस्तेमाल करो। जैन ने ला कर दिए थे ये, मुझे इल्म है। देखो रोशनी, मैं तुम्हारे इर्द गिर्द किसी रूह को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और तुम इन चीज़ों की बात कर रही हो। तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे कह नहीं सकती थी? उठाकर बैठ गई हो। पागल हो तुम? वो इसे झाड़ता हुआ गुस्से से झंझोड़ गया। रोशनी उसकी तवज्जो और मोहब्बत की इस तरह आदी हो गई थी कि इसकी नेचर का ये पार्ट भूल ही चुकी थी। उसने सर हिला दिया, आंखों में खौफ था। जाओ कॉफ़ी बना कर लाओ मेरे लिए, वो गुस्से और सख्ती से बोला। वो जल्दी से बाहर निकल गई, जबकि उसे कॉफ़ी बनानी ही नहीं आती थी। वारिस ने सर झटका। गुस्सा ही चढ़ गया था उसे, और कुछ आमना की बात का गुस्सा था। सारा ले देकर उसने रोशनी पर निकाल दिया। उसकी निगाह अचानक इस पेंटिंग पर गई जिस पर वो अपनी और उसकी तस्वीर का स्केच बनाकर उसे बड़ी खूबसूरती से पेंट कर रही थी, और वारिस ने पेंट्स उठाए। जाओ कॉफ़ी बनाकर लाओ मेरे लिए, वो गुस्से और सख्ती से बोला। वो जल्दी से बाहर निकल गई, जबकि उसे कॉफ़ी बनानी भी नहीं आती थी। वारिस ने सर झटका। गुस्सा ही चढ़ गया था उसे, और कुछ आमना की बात का गुस्सा था। सारा का सारा ले देकर उसने रोशनी पर निकाल दिया। उसकी निगाह अचानक उस पेंटिंग पर गई जिस पर वो अपनी और उसकी तस्वीर का स्केच बनाकर उसे बड़ी खूबसूरती से पेंट कर रही थी, और वारिस ने पेंट्स उठाए थे जिस गुस्से से, तो उसकी पेंटिंग पर पेंट की बूंदें जा बजा गिर गई थीं। अचानक खौफ से हरासा आंखें उसके दिमाग में उतर आईं। वो गहरा सांस भर गया। दिल को जैसे सुकून सा मिला था ये पेंटिंग देखकर कि वो तन्हाई में भी वारिस और अपने बारे में सोच रही थी। उसे उसे उसको डांटने पर शर्मिंदगी महसूस हुई और वो बाहर निकल गया। दोपहर थी और छुट्टी का दिन था, तभी सब घर वाले कमरे में आराम कर रहे थे। इसे किचन में से रोने की आवाज़ आने लगी। वो किचन की सिमत बढ़ा तो वो मग को दिल से लगाए रोने में मसरूफ थी। वारिस को किचन के दरवाजे पर देख एकदम सीधी हुई और आंसू साफ करने लगी। आई एम सॉरी बच्चा। वो आगे बढ़ा और उसको सीने में भींच गया। आई एम सॉरी। और हल्की सी नरमी पाते ही रोशनी उसके सीने में चेहरा छुपाए रो दी। आप बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं, आपने मुझे डांटा है। वो शिकायत करने लगी। बुरा हूँ। वो उसके गाल चूम गया। आई एम सॉरी ना। उसने उसकी आंखों पर प्यार किया और फिर पर झुक गया। बेहद नरमी, सुस्ती और जज्बात से भरपूर कि दोनों के दिमाग जैसे हर सोच से गाफिल हो जाएं। वो अपने अमल को इतनी महारत से करने में मगन था कि रोशनी अपने हवास भुला गई। उसने रोशनी को कैबिनेट पर बिठा दिया कि पीछे पड़ी हर चीज़ लुढ़क गई। वारिस, हम किचन। वारिस ना चाहते हुए भी दूर हुआ। उसके होंठ भीगे भीगे थे। रोशनी शर्मा कर सर झुका गई। आई एम सॉरी। वो मुंह बनाकर मुंह फेर गई। आई एम सॉरी। वो उसकी अदाएं देख मुस्कुराता फिर से बोला। अब अगर तुम ना मानी तो किससे ज्यादा होगा? फिर वारिस वारिस चिल्लाओगे। आह नहीं, नहीं, मैं मान गई हूँ। वो दोनों हाथ चेहरे पर रखती जल्दी से बोली। आई लव यू बच्चा। उसके गाल चूमता बोला। वो मुस्कुराने लगी। आंसर मी। वो बोला तो वो भी मिनमिनाई। आई लव यू टू। दैट्स माई गर्ल। वो बोला और खाली बर्तन को देखा।
कॉफ़ी तो बनी ही नहीं, वो मुझे बनानी नहीं आती ना, तो मैं सोच रही थी कैसे बनाऊँ, तो मुझे रोना आ गया। वाह! वो दाँत देने वाले अंदाज में उसे देखने लगा, जबकि रोशनी दाँत दिखाने लगी। वो नफ़ी में सर हिलाते उसे कॉफ़ी बनाना सिखाने लगा और कॉफ़ी बनाकर वो दोनों कमरे में चले गए, जबकि बीच रास्ते में ही वारिस ने उसे उचक लिया था एक बाजू में और उसे कमरे में ले गया। आमना जल ही गई बेटे को हाथों से जाता देख, और जो किसी से झुककर सलाम ना करे, छटाक भर की लड़की से माफिया मांग रहा था। गुस्से से बुरा हाल था उसका। सर, अगर आप इजाज़त दें तो ज़ैन सर की तबीयत अच्छी खासी ख़राब हो गई है, इन्हें हॉस्पिटल ले जाएं। एक काम करो, इसे हॉस्पिटल में ही कुछ दिन स्टे कराओ, फिर छोड़ देना, उसने कहा और कॉल बंद कर दी, क्योंकि रोशनी बिजली की स्पीड से अंदर आई थी और उछलकर उसके पहलू में बैठ गई। जल्दी से उसके गाल पर किसकी। वारिस उसके अमल पर बाग बाग हो गया। हुक्म करो बच्चा, क्या चाहिए जो इतना प्यार आ रहा है? वो इसे बाहों में भरता पूछने लगा। आप छोड़े ना, मैं दिखाती हूँ आपको। वो जानता था वो पेंटिंग पूरी कर चुकी है, लेकिन लाइल्म हो गया क्योंकि वो काफ़ी एक्साइटेड थी। आप आंखें बंद करें ना, उसने कहा। वारिस ने आंखें बंद की और वो उसे तस्वीर दिखा गई। वाह, इतना टैलेंटेड बच्चा! वह हैरान हुआ और रोशनी खुश हो गई। आपको अच्छी लगी? वो जल्दी से पूछने लगी, जबकि वो सर हिला गया। बहुत प्यारी है, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। उसने उसके गाल खींचे, जबकि वो काफ़ी खुश लग रही थी। अब हम लोग उसको अपने रूम में लगवाएंगे, वो बोली, जबकि वारिस ने हाथ में पेंटिंग ली। वो काफ़ी खूबसूरत पेंटिंग थी और उसने एक कॉल घुमाई। कुछ देर बाद कॉल अटेंड हुई और वो किसी को बुला रहा था। शायद रोशनी समझ नहीं सकी, लेकिन कॉल बंद करके उसने रोशनी की आंखों में देखा। ये फ्रेम करवा लूँ, उसके बाद वहाँ सामने लगाएंगे, वो बोला। तो रोशनी जल्दी से उछलकर उसके गले में बाजू फैला गई। आप बहुत अच्छे हैं। अकड़ू खड़ूस, रोमांसलेस, चंगेज खान, वो जैसे याद करने लगा, जबकि वो नफी में सर हिलाने लगी। वारिस ने उसकी कमर में बाजू हाल किया और उसके चेहरे पर जा बजा प्यार करने लगा। तभी दरवाजा एकदम खुला और रोशनी भुकलाकर पीछे हटी। वारिस ने दरवाजे पर माँ को देखा। मालूम नहीं क्यों नागवारी से हुई थी उनकी इस हरकत से उसे। बाहर आओ, काम काज नहीं करना तुमने, महारानी हो तुम, वो तल्खी से बोली, जबकि रोशनी खामोशी से उठ गई। तभी वो उसके पहलू से निकलकर बाहर आ गई, जबकि वारिस खामोशी से माँ को देखने लगा। दिन मामूल के मुताबिक अच्छे और खूबसूरती से गुजर रहे थे, यहाँ तक कि रोशनी को कब वारिस से मोहब्बत होने लगी है इसे एहसास न हुआ। लेकिन वो वारिस की मोहब्बत में बुरी तरह गिरफ्तार थी। तभी एक दिन वो भी नमूदार हुआ जब जैन घर लौट आया। उस वक्त शाम की चाय पीने के लिए सब लॉन में मौजूद थे। वारिस ने रोशनी के हाथ से मग लेना चाहा और सामने जैन को अंदर आता देख रोशनी के हाथ से मग छूटा और वारिस हाथ पीछे न खींचता तो यकीनन उसका हाथ जल जाता। उसने उसकी बेतवजगी की वजह को नजरें घुमाकर देखा, लब भींच कर रोशनी को देखा, जो भूल चुकी थी कि वो कहाँ खड़ी है। जैन अंदर आया तो निगाह उसके सीने से लग गई। वारिस अलबत्ता खामोशी से मोबाइल निकालकर मालूम नहीं क्या करने लगा था। सब जैन को हैरानगी से देखने लगे, जिसको काफी चोटें लगी थी और वो बहुत कमजोर भी लग रहा था। कहाँ चले गए थे तुम? माँ का बाप का किसका एहसास ना किया तुमने? एक बहन भी थी तुम्हारी। निगत ने शिकवा कुन निगाहों से उसे देखा, जबकि उसकी निगाह वारिस पर थी, जो सर झुकाए बैठा मोबाइल में उस ऐसे मगन था जैसे बहुत अहम काम कर रहा हो। फिर उसने रोशनी को देखा, जो साख खड़ी उसे देख रही थी। उसका दिल किया दौड़ कर उसके पास जाए और बताया कि रोशनी, ये शख्स शैतान है और यही तुम्हारे और मेरे दरमियान आया। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर सका और बिना कुछ कहे अंदर चला गया। वारिस ने सर उठाकर रोशनी को देखा। अचानक उसकी निगाह भी वारिस से टकराई थी। वो खफीफ सी होती सर झटक कर खुद भी अंदर चली गई। उसके बाद एक शख्स ने जैन से पूछा था कि जो उसने किया उसकी क्या वजह थी और क्या हुआ था, लेकिन उसने बस इतना कहा कि वो शहर छोड़कर जा रहा है। निगत ने खूब रोना डाल दिया कि वो कहीं नहीं जाएगा, जिसके बायस उसे फौरी तौर पर निकलना नहीं पड़ा। उसने जाना तो था ही, क्योंकि वो अपने ही घर की बेसमेंट में फिर से कैद होना नहीं चाहता था। वारिस खामोश था, कुछ नहीं बोला था, जबकि बाकी घर के हर अफराद ने उसे डपटा, उससे बात की, मगर वारिस ने मुंह से एक लफ्ज निकालना जरूरी नहीं समझा। रात को खाना निगहत ने अच्छा खासा इत्माम करके बनाया था। रोशनी, वारिस की संजीदा आवाज़ पर वो पलटी। खाना कमरे में ले आओ, वो लैपटॉप पर मसरूफ सा बोला। लेकिन नानो ने कहा है सब जैन के साथ बाहर खाएंगे। मैं नहीं खाना चाहता बच्चा, आप अंदर ले आओ। वो तहम्मुल से उसे समझा रहा था, जबकि उसके लबों से जैन का नाम सुनकर ही उसे चिंगारियां लग रही थी। रोशनी ने सर हिलाया और दोनों का खाना अंदर ले आई। वो खामोश सी लग रही थी, उसकी चहक खत्म हो गई थी। अचानक क्या हुआ था? क्या हुआ है? वो इसके मुंह में लुकमा देता बोला। कुछ नहीं, मुझे जैन बहुत बुरा लग रहा है, दिल कर रहा है इसका सर फाड़ दूं। वो बोली तो वारिस का हाथ रुका। क्यों, इससे शादी करना चाहती थी तुम? बात ये नहीं है, इसने मुझे इंसल्ट किया था, वो गुस्से से बोली। लेकिन तुम्हें बदले में मैं मिल गया, जिसे तुम चाहती नहीं थी। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। सो यू लव मी? वारिस ने उसकी सिम देखते हुए पूछा। यस, आई लव यू। वो बाजू फैलाती जल्दी से उसकी गर्दन में बाजू डाल गई, जबकि वारिस हल्का सा मुस्कुराया और उसके होंठ को आहिज़गी से छुआ। दैट्स माई गर्ल, फिर तुम्हें किसी जैन के आने या जाने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो इसका गाल सहलाता बोला। ये भी ठीक कहा है आपने। रोशनी मान गई। वारिस जरा मुतमिन सा हो गया। अगली सुबह जैन जाने के लिए पर तोल रहा था कि इसे नींद में झूमती रोशनी सामने से आते हुए दिखी। वो जल्दी से इधर उधर देखने लगा कि कोई है तो नहीं और जल्दी से रोशनी के करीब आ गया। रोशनी,
उसने उसे पुकारा। रोशनी की नींद भग से उड़ गई। वो इससे घूरने लगी। कुत्ते कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मुखातिब होने की? जैन तो बुरा फंसा था। वो धाड़ी और अपनी जूतियां उतार कर उसने जैन की धुलाई शुरू कर दी। रोशनी, मेरी बात तो सुन लो, तुम्हारे दांत उड़वा दूंगी मैं। मुखातिब भी करने की कोशिश की तुमने अगर मुझे तो। ये शोर सुनकर वारिस बाहर निकल आया और सर्द निगाहों से जैन को देखा, जो निगाह चुराकर वहां से फौरन हट गया। रोशनी को उसने पकड़ा। छोड़े मुझे, इस कमीने के दांत तोड़ के बताती हूँ इसने मुझे बुलाया भी कैसे। उल्लू के पट्टे, तेरी कब्र में कीड़े पड़े साले, तेरी माँ की। रोशनी, वारिस तो दंग था। हंसी रोकते उसने उसे शाने पर उठाया और कमरे में ले गया। वो मचल रही थी। छोड़े मुझे, छोड़े, बताती हूँ इसको, सुनूंगी इसकी बात सुनूंगी मैं। कब्र के कीड़े, इसका तो मैं मुंह नोच लूंगी। और रिलैक्स हनी, रिलैक्स। नहीं मैं। और अचानक वो उसके होंठों पर झुका और उसको घसीट कर दीवार से लगा दिया। वारिस आप बता नहीं सकता था वो रोशनी को कितना प्यार आया था उस पर इस वक्त। वारिस रुके। वो बमुश्किल सांस लेती उसे दूर करने लगी। नो एंग्री बर्ड, फिलहाल जस्ट मैं और तुम। टेक ऑफ योर क्लॉथ्स। उस सनसनाते लहजे ने उसके कान के नजदीक बोला, जबकि रोशनी का दिल एकदम डूबा। वारिस की आंखों में उसे चाहने, उसे छूने की तरफ ठाटे मार रही थी। रोशनी उसकी आंखों में जैसे बंध गई। वारिस को बहुत पसंद था जब वो किसी मोम की गुड़िया की तरह उसकी हर बात बिला छू चरा मान जाती थी। उसने पलट कर रूम की लाइट्स ऑफ की। हालांकि दिन निकल गया था। वो कर्टन्स पूरे करता कमरे में मलगजा सा अंधेरा कर गया। मध्यम म्यूजिक ऑन करते उसके अंदर की तमाम हिस्से सिर्फ इस अपनी रोशनी को छूने के लिए मचल उठी थी। रोशनी ने लबों को शरारत से दांतों में कुचला। जानती थी इसे पसंद नहीं है मल। वारिस ने जरा घूरा और वो अपना दुपट्टा उतारकर गोला बनाती उसके मुंह पर मार गई। उफ, ये दाएं। इसने रेशमी दुपट्टे को चेहरे पर से उतारा और रोशनी उसके मुताबिक अब उसके सामने खड़ी थी। हल्की हल्की कपकपाहट, शर्माहट उसके वजूद पर साफ तारी थी। वो आंखों के जरिए जैसे उसे खुद में उतार रहा था। रोशनी खुद में ही सिमटने लगी कि वो उसे सर से पैर तक नजर भरकर देखता रहा और फिर उसने उसे गोद में उचकर दीवार से लगा दिया। यू आर माइन। वो उसके शानों की नरमी पर अपने दांतों की चुभन का हल्का फुल्का दर्द देता जज्बात से चूर लहजे में बोला। रोशनी ने उसकी गर्दन बाजू को हाई किया और वारिस पर उसका खुमार, उसका नशा सा चढ़ गया। उसकी गर्दन पर जा बजा प्यार करते, उसके हुस्न के उतार चढ़ाव को छूते वो उसकी बेहंगम सांसों और अपने नाम की गूंज को एंजॉय कर रहा था। और फिर अचानक उसने उसे बिस्तर पर फेंका। रोशनी खुद में सिमटी, जबकि वो आज काफी खतरनाक इरादे में था। वारिस की बकौल जैन को चला जाना चाहिए था, लेकिन वो अब भी वहीं था। वारिस ऑफिस के लिए निकलने लगा तो अंदर अंदाज में बेचैनी सी थी कि वो यकीनन रोशनी से बात करना चाहेगा। उसने रोशनी का हाथ पकड़ा। चलो आज तुम्हें तुम्हारे घर ले चलूं। मेरे घर? वो ना समझी से बोली। हाँ, जहाँ सिर्फ तुम, मैं और हमारी मोहब्बत होगी। क्या मतलब? ये भी तो हमारा घर है, रोशनी ने कहा। जबकि हाँ, जहाँ सिर्फ तुम, मैं और हमारी मोहब्बत होगी। क्या मतलब? ये भी तो हमारा ही घर है, रोशनी ने कहा, जबकि वारिस ने उसके होंठों पर उंगली रख दी। बच्चा, कुछ कह रहा हूं ना मैं, वो अपनी बात पर जोर देता बोला, जबकि रोशनी सर हिला गई। ओके। और फिर वो इसे फ्लैट में ले आया। वहां रोशनी की पसंद की हर चीज रखवा दी थी उसने। वो अपना दिल लगा लेती। वो खुश भी थी, लेकिन इंसान थी और इंसान इंसानों के साथ ही ज्यादा खुश रहता है। जब ये रोज बरोज होने लगा वो जरा तंग सी आ गई। वो इस रात फ्लैट पर थे। वारिस थका हुआ सा उसके सीने पर सर रखे लेटा हुआ था, जबकि उसके बालों में उंगलियां चला रही थी। वो हंकारा। हम घर कब जाएंगे? मुझे नानू की, मरियम माही की और अब तो बड़ी ममानी की भी याद आने लगी है, वो मुंह बसूर कर बोली। वारिस ने सर उठाया। तुम्हारा यहाँ दिल नहीं लग रहा? नो। वो साफ जवाब दे गई। अच्छा, यानी मेरे साथ दिल नहीं लग रहा? वो उठा। नहीं, ऐसा नहीं है, बस बाकी सब भी हों तो। वो बात अधूरी छोड़ गई। तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोगों ने जिंदगी गुजारनी है एक दूसरे के साथ और हम बहुत खुश हैं रोशनी। हम यहाँ रहें या कहीं भी, बस हम दोनों को पास होना चाहिए। मगर बाकी सबकी भी तो याद आती है, वो उदासी से बोली। ओके, ड्रेसअप हो जाओ, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। क्या सच में? वो बिसाख्ता चिल्लाई। वारिस को ये खुशी अच्छी नहीं लगी। वो बोला और रोशनी जल्दी से उठी। उसने जस्ट वारिस की शर्ट डाली हुई थी। जल्दी से वो चेंजिंग रूम में गई और कपड़े निकालकर पहनकर तैयार हुई। गर्दन पर कुछ सुर्ख निशानों को फाउंडेशन से छुपाया और मजे से रेडी हो गई। वारिस को खुद ब खुद गुस्सा चढ़ने लगा। वो दांत पिसता उसे देखता उठ गया। रोशनी को महसूस हुआ इससे बुरा लग रहा है, लेकिन वो वाकई बाकी लोगों से मिलना चाहती थी। और फिर वो लोग घर पहुंच गए। जैनब भी मौजूद था। वो सबसे बहुत दिल से मिली। आमना के मिजाज उससे मिलते तो ना थे, लेकिन आज वो भी उससे देखकर खुश हुई। जबकि जैन आज तहिया कर चुका था कि रोशनी को सच्चाई बता कर रहेगा। वारिस ने जैन की सूरत देखी, जिस पर वारिस का खौफ नहीं था। अचानक इसे बाबा ने बुलाया तो इसे जाना पड़ा। एक निगाह रोशनी पर डालकर वो वहां से चला गया। कुछ ऑफिशियल बातों में वो ऐसा फंसा कि इसे काफी देर हो चुकी थी और उसके बाद उसने रोशनी से सिर्फ चलने को कहा। जबकि सबने रोका कि वो क्यों जा रहा है। वो जरा ज्यादा तफसील देने के मूड में नहीं था। रोशनी भी निकल कर आ गई। सारे रास्ते उसका रेडियो बंद था। वारिस को शक सा गुजरा, मगर बोला कुछ नहीं। और घर पहुंचे तो वारिस अपने किसी काम में लग गया और रोशनी कमरे में चली गई। इस तरह 2-3 दिन गुजर गए कि उसने वारिस से बात ही नहीं की। और फिर चौथे दिन उसके सर पर आ धमकी, मुझे आपके साथ नहीं रहना है। इसकी इस बात ने वारिस को जैसे पाताल में फेंका था। वो इस बात से के खतरे में था। वारिस, आप एक झूठे और चालबाज इंसान हैं। आपने मुझसे शादी करने के लिए जैन पर जितना बड़ा जुल्म किया, आप मेरे और जैन के बीच में आ गए। आपने ये अच्छा नहीं किया। मैं अब आपके साथ नहीं रहूंगी, जा रही हूँ मैं। अचानक झटके से उसकी आंख खुल गई। उसका दिल किया जैन को जान से ही मार दे। क्यों क्यों ये जैन बीच में फंस गया था? वो सुकून से सो रही थी। उसने उसे खुद में भरा और सोने की कोशिश करने लगा।
बच्चा कॉफी तो दे दो यार, क्या करती हो? वो मसरूफ सा बोला। वारिस हम घर चलें? वो नरमी से बोली। वो मुस्कुराया। ओके। सच में? वो बात मान गया था। वो काफी ज्यादा खुश हुई और वारिस ने उसके होंठों को नरमी से छुआ। यस हनी, इट्स नॉट अ बिग डील। वो इसीलिए घर आ गया। रोशनी यहाँ आकर काफी खुश थी, जबकि जैन तमाम घर वालों को सब बता चुका था। वारिस नहीं जानता था कि यहाँ आते ही यही बम इसके सर पर फटेगा और ये ख्वाब सच हो जाएगा। उसने रोशनी को देखा, जो हैरान व परेशान सी दंग नजर सबको देख रही थी। नफी में सर हिलाते उसने वारिस को देखा। रोशनी, वो इसकी सिम बढ़ा, जबकि रोशनी ने एकदम उसको दूर धकेला। वारिस, आपने मुझे धोखे से हासिल किया। वो गमजदा सी वहां से बाहर निकल गई। रोशनी, वारिस पर लपका, जबकि रोशनी गाड़ी लेकर कहीं निकल गई, जबकि उसने मुड़कर जैन का गिरबान पकड़ा। हो गया तुम्हारा अच्छा बेटा बनने का नाटक खत्म, जैन हंसते हुए कह गया। हाँ, चाहता हूँ रोशनी को मैं, और इसे पाने के लिए तुम्हें मार देना चाहिए था मुझे, लेकिन अगर इससे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा वाकई। वो इसे दूर धकेल कर बाहर निकला। सब एक दूसरे का मुंह देखते रह गए, जबकि जैन भी पीछे पीछे लपका, क्योंकि वो चाहता था कि रोशनी को इस वक्त हमदर्दी दे ताकि वो वारिस को छोड़कर उससे शादी कर ले। वारिस ने सिगरेट सुलगाई। उसके गार्ड्स उसकी गाड़ी में बैठकर वहां तक ले गए। डिप्रेशन से सिगरेट पर सिगरेट वो पी रहा था। कहाँ इसे अच्छी ड्राइव आती थी जो वो सही से कर पाती। जबकि दूसरी तरफ रोशनी इस्लामाबाद के कच्चे इलाके की तरफ गाड़ी रोककर खड़ी, स्टीयरिंग पर सर रखे रोने लगी। इसे वारिस से ये उम्मीद नहीं थी, वो इसके पास कभी नहीं जाएगी। वो आंसू साफ करती अभी कुछ करती ही कि अचानक उसके गाड़ी पर कच्चे इलाके के डाकुओं ने हमला कर दिया, फायरिंग की और उसकी गाड़ी का दरवाजा बजाकर उन्होंने जबरदस्ती इससे दरवाजा खुलवाया और इसकी गर्दन जकड़ ली। छीन लो इससे गाड़ी, क्या रकम है तेरे पास? वो इसे छोड़कर बोले, जबकि वारिस जो इसे ट्रेस कर चुका था वो वहीं पहुंचा। गाड़ी से करंट की तेजी से वो निकला और वो उन पर किसी भपरे शेर की तरह तुल पड़ा। वारिस, रोशनी कांप उठी, क्योंकि जितना वारिस उन्हें मार रहा था उतना ही मार खा रहा था उसके गार्ड्स, और फिर वो गन जो उनके हाथ में थी, अगर वो गोली वारिस पर चला देते तो क्या होता? वो उसके बिना रह पाती? नहीं, कभी नहीं। ये सब उसकी गलती थी, उसे घर से निकलना ही नहीं चाहिए था। कैसे भी शादी की उसने, उससे कभी दुख और तकलीफ तो नहीं दिया था ना। वारिस प्लीज छोड़ दें। वो रोने लगी। इन डाकुओं ने गोलियां चलाई, जबकि वारिस बच गया और दूसरी तरफ उसके गार्ड्स ने भी फायरिंग की और डाकू भाग उठे, जबकि रोशनी उसके सीने से लग गई। आई लव यू सो मच वारिस, मैं आपको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे माफ कर दें, आपको चोट लगी है मेरी वजह से। मैं ना निकलती घर से तो ये सब ना होता। वो बुरी तरह सिसकते हुए उसके सीने से लगी रो रही थी, जबकि वारिस ने सामने जैन को देखा। वो हल्का सा मुस्कुराया। अगर वो ये सब ना करवाता, रोशनी उससे दूर भागती। अब वो समझ गई थी कि वारिस ही उसके लिए सब कुछ है। जैन ने उसकी कमीनी हंसी देखी और पांव पटकता वहां से चला गया, जबकि वारिस ने रोशनी को खुद में भींच लिया। वो कहते हैं ना, इंसान हर इंसान से जीत सकता है लेकिन आशिक से नहीं, और वो रोशनी को चाहने और पाने के लिए हर हद से गुजर सकता था, भले फिर वो ये भाड़े के डाकू होते, या वो सब कुछ जो हुआ प्री प्लान होता। इस ख्वाब के बाद उसके दिमाग ने सोच लिया था कि रोशनी तक ये बात जैन हर सूरत पहुंचाएगा। तभी उसने प्लान किया था कि वापस लौटने का। उसकी तवक्का के मुताबिक रोशनी का वही रिएक्शन था और उसके बाद उसने वो सब खुद कराया था। गाड़ी में इतना ही पेट्रोल रखवाया था कि वो यहाँ तक ही पहुंच पाती, और फिर सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक होता चला गया। जैन के सर पर बंदूक रखे वो सुकून से उसे देख रहा था। मुझे मारने से क्या होगा? अब तो तुम्हारा कोई राज मेरे पास नहीं है, जैन ने कहा तो वारिस ने सर हिलाया। ठीक कह रहे हो। खैर, जितना हो सकता है मुझसे और मेरी बीवी से दूर रहना। और हाँ, मैंने तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर ली है, अब तुम्हें जरूरत नहीं शहर छोड़ने की। वो गन में गोलियां भरता बोला। जैन ने हैरानगी से उसे देखा। जीजा बना रहा हूँ तुझे अपना, इंसान का बच्चा बनकर मेरी बहन से शादी कर ले। वो बोला तो जैन ने मुठियां भींच ली। वो तो बिल्कुल ना सोचना जो मैं पहले सोच चुका हूँ। तुम्हें पैसा चाहिए और मुझे सेटलमेंट, तो जितना पैसा तुम्हारी भूख मिटाए मुझसे लेना। मेरी बहन को खुश रखना और इससे बदला लेने की कभी ना सोचना। वो उंगली उठाकर बोला, वरना अपने जीजे को मार देना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। वो उसका गाल थपथपाकर वहां से बाहर निकल गया। वो अपने फ्लैट में आया और गार्ड की जानिब गन उछाल दी। अंदर दाखिल हुआ तो खींचकर कुशन उसके मुंह पर पड़ा। अस्तगफिरुल्लाह। बड़बड़ाते हुए उसने दूसरा कुशन खाया और अपनी मोटी को देखा, जो प्रेग्नेंट होकर और भी हसीन हो गई थी। ये वक्त है घर लौटने का, मेरा फिक्र से बुरा हाल है। ना कुछ खाया मैंने, ना ही पिया, स्नैक्स पर गुजारा कर रही हूँ और खुद गायब है। वो धाड़ी बेबी काम कर रहा था। वो मिनमिनाया। आह, काम, सारी दुनिया का बोझ उठा रखा है ना आपने। वो चीखी, जबकि वो चुप हो गया। सॉरी जान, आई लव यू। वो मासूमियत से बोला। मर गई जान, मार ही ना दूं तुम्हें। वो आईब्रो चुका गया, जबकि उसने उसे उठाकर कुशन मारे। बोले जरा फिर से। सॉरी, सॉरी ना बच्चा, मेरा आलू बुखारा। वो एक जस्ट लगाकर उसके करीब पहुंचा और उसके मोटे मोटे गाल चूम डाले। आई मिस यू, बस उड़ गई। आह, उसने उसके चेहरे पर जा बजा प्यार किया। बस कल से टाइम पर आऊंगा। एक्चुअली जैन और माहम की शादी फाइनल हुई है, तो इसी वजह से अम्मी ने बुलाया हुआ था। अच्छा सच में? वो मुस्कुराई। यस बेबी, खाना मिल सकता है? जी बिल्कुल, फ्रेश हो जाए, मैं लगाती हूँ। नो, तुम्हें खाना है, वो बोला और उसे बाजू में उठा लिया। वारिस साहब थकते क्यों नहीं? वो आजिज से बोली। तुमसे दिल भर ही ना जाए मेरा। वो मुस्कुराता हुआ उसे रूम में ले गया। सब ठीक था, बस कुछ सीक्रेट्स रह गए। द एंड। आई होप आप लोगों को अच्छी लगे। इसमें बहुत सारा शोर होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपको शायद अच्छी ना लगे, और
دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے بہت سارے ریڈرز کو ایسا لگے کہ بھئی مجھے وہ رومانٹک سینس بھی پڑھنے چاہیے تھے. چلیں یار آہستہ آہستہ کر کے کوشش کر تو رہی ہوں نا. آگے چل کے تھوڑا سا رومانٹک بھی پڑھ لوں گی. ٹھیک ہے، اوکے جی، اللہ حافظ.